नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरिहन जैन है और आपका स्वागत है स्टडी मटेरियल में। मेरी एक ये जो पाइथन की सीरीज़ चल रही है, इसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स। मैंने आपको इसका पहला पार्ट बता चुका हूँ, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में हम आगे चलते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं पहले का एक बार आपको क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या-क्या देख लिया था, इसमें क्या-क्या पढ़ चुके थे हम इसमें। सो पहला जो हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर ली थी। उसके बाद में हमने लूपिंग के अंदर बात करी थी। तो लूपिंग के अंदर हमने सिर्फ सिंपल फॉर लूप, व्हाइल लूप और हाफ डू व्हाइल लूप के बारे में बात की थी और ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में बात करी थी। आज हम इसके बाकी जो 5 टॉपिक्स हैं इनको कवर करेंगे। एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे फॉर लूप का मैंने आपको ये भी बता दिया था कि क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। व्हाइल लूप के बारे में बात कर ली थी, उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या है उसकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो भी उसकी कंडीशंस होती हैं उसके बारे में बात करी थी। फिर डू व्हाइल लूप के भी बारे में बात करी थी। उसके बाद में हमने ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में बात करी थी और ये आपका एक असाइनमेंट था नेस्टेड लूप का। ये और उसके बारे में फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमने आज हमारे वीडियो में हमें ये बात करनी है कि इटरेटिंग ओवर लिस्ट और लूपिंग विद एन एल्स क्लॉज। यहाँ पे हम जो लिस्ट है उसको कैसे इटरेट करना है उसके बारे में बात करेंगे और एल्स क्लॉज को कैसे यूज करना है उसके बारे में बात करते हैं। स्विच करते हैं इक्लिप्स पे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे छोड़ा था आपको। इसी के अंदर मैं आपको इटरेटिंग जो हमारा पहला टॉपिक है आज की वीडियो का, इटरेटिंग ओवर लिस्ट। यहाँ पे एक लिस्ट दे दी है, लिस्ट 1। इसके अंदर मतलब एक तरीके से कि एरे है, इसके अंदर मैंने सिंपल 1 2 एंड 3, जो कि ये हेट्रोजीनियस टाइप का है लिस्ट। यहाँ पे अब अपन इसको कैसे इटरेट करना है, इसकी वैल्यूज कैसे प्रिंट करनी है, आज हम उसको देखेंगे यूजिंग फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। यहाँ पे लिखा मैंने फॉर आई इन लिस्ट 1। उसके बाद में मैंने किया प्रिंट आई। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा जो लिस्ट 1 है उसको मैंने डिफाइन किया, जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 3। और आई के अंदर सबसे पहले आएगा जो भी लिस्ट का जो पहला इंडेक्स होगा, जैसे इंडेक्स जो यहाँ पे है इसका जो 0 वैल्यू है। यहाँ पे ये इंडेक्स इसकी वैल्यू आई के अंदर सबसे पहले आएगी। तो यहाँ पे जो लूपिंग होगी, मतलब आई की वैल्यू मेरे पास में 1 आ गई है, यहाँ पे मैंने 1 प्रिंट कर दिया। उसके बाद में सेकेंड आएगी जो वैल्यू वो 2 है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगी मेरी वैल्यू 3। ये पहले 2 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में 3 प्रिंट हो जाएगा। चलते हैं इसको एक बार अपन कंसोल पे भी देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ से मैंने रन किया, सेव करने के बाद में इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में ये मेरा आउटपुट आ चुका है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ये मेरा इसका आउटपुट आ चुका है। चलते हैं आगे इसी के अंदर। अब इसको एल्स क्लॉज से करके देखते हैं। इसको हम जानते हैं कि अब एल्स क्लॉज की क्या कंडीशन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर आई इन LST, सिंपल अगर मैं LST ले लेता हूँ, प्रिंट आई, या फिर यहाँ पे रेंज के थ्रू चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। रेंज 10 ले लेते हैं सिंपल। ओके, उसके बाद में अपना ये हो गया एल्स। उसके बाद में आपको यूज करना है एल्स प्रिंट, सपोज यहाँ पे लिखते हैं अपन डन डन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास में ये रेंज हुआ है। उसके बाद में जैसे ही कंडीशन मेरी फॉल्स होती है, उसके बाद में मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंट डन हो जाएगा। चलते हैं इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लाइव एग्जांपल में कि 0 से जो लूपिंग है वो 0 से स्टार्ट हुई है, अप टू 9 तक चलेगी। बाद में यहाँ पे आ गया मेरे पास में प्रिंट डन। इस तरीके से ये एल्स क्लॉज चलता है। आप इसको व्हाइल के साथ भी यूज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने व्हाइल के साथ आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू बता देता हूँ। जैसे n की वैल्यू मैंने 5 ली है, व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0। ओके, यहाँ पे आपको करना है प्रिंट n, और उसके बाद में अपने डिक्रीमेंट वैल्यू लगा दी है ताकि n की जो वैल्यू वो डिक्रीमेंट होते जाए। उसके बाद में लिखा है एल्स, और यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट डन। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मेरे सबसे पहले जो वैल्यू n की वो प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन मेरी ट्रू हुई है।
n की वैल्यू मेरी 5 है, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद में n को मैंने डिक्रीमेंट किया, डिक्रीमेंट करने के बाद में फिर से लूपिंग चली, जहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जहाँ पे ये कंडीशन मेरी फॉल्स हुई, उसके बाद में मेरा एल्स ब्लॉक चलेगा, तो यहाँ पे मेरा प्रिंट डन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपकी क्लॉजिंग चलती है। सो बढ़ते हैं आगे वीडियो में, देखते हैं आगे क्या है। तो हम लोगों ने ये 2 टॉपिक की बात कर चुके हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है पास स्टेटमेंट और उसके बाद में आता है अपने पास में इटरेटिंग ओवर डिक्शनरी। तो सबसे पहले आप बात करते हैं पास स्टेटमेंट में कि पास स्टेटमेंट क्या करता है। सो यहाँ पे पास स्टेटमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पास स्टेटमेंट डिफाइन कर दिया है, सो आप भी कर लीजिएगा। उसके बाद में अब यहाँ पे चलते हैं, पास की बात करते हैं कि पास को चलते हैं। पहले मैं फॉर लूप से बता देता हूँ। फॉर आई इन रेंज मैंने 5 लिया है जो कि 0 to 4 चलेगा। उसके बाद मैंने पास कर दिया। यहाँ पे जो भी आप स्टेटमेंट देंगे पास में, तो वो क्या होगा कि आपको कोई एरर नहीं शो करेगा, बट आपको जो भी स्टेटमेंट है आपको सिंपल पास कर देना। अगर सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा हाय, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो लूप है वो इफेक्ट नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं ब्रेक और कंटिन्यू को, तो आपकी जो भी लूपिंग है उसमें उसमें इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे पास के थ्रू कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, सिंपल आपको जो भी लूपिंग है उसको सिंपल पास कर देना है। उसको जो भी इंटरप्रेटर है उसको बोल देना है कि ठीक है आप आगे चले जाइए, तो यहाँ पे उसको सिंपल पास कर देना है। तो पास स्टेटमेंट ये है, आप कभी भी जैसे अगर आपको कुछ डिफाइन करना और आपको अभी उसका पता नहीं है, लॉजिक पता नहीं, तो आप सिंपल पास कर सकते हैं उसको। सपोज मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया फंक, और मुझे इसकी बॉडी नहीं लिखना है, अभी मुझे पता नहीं कि क्या लिखना है, बट मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे ये एरर शो ना करे, सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में इंडेंटेशन एरर आ रहा है क्योंकि इसकी बॉडी कंप्लीट नहीं हुई। अगर मैं सिंपल यहाँ पे पास लिख देता हूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरा कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल का इंटरप्रेटर को ये बताना होता है कि इसको आप पास कर दीजिए, आप इसको कुछ भी इफेक्ट ना हो, मतलब कोई भी आपको एरर शो ना करे, तो इसके लिए अपन पास स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो सिंपल आते हैं अब आगे वीडियो में। अब चलते हैं डिक्शनरी को कैसे इटरेट करना है। अब हम बात करते हैं डिक्शनरी पे। यहाँ पे अपन डिक्शनरी को एक डिक्शनरी में डिफाइन कर लेता हूँ, उसका जो वेरिएबल नाम है वो डी दे देता हूँ। यहाँ पे आपको करली ब्रेसेस लगाने होंगे डिक्शनरी में। सिंपल एक और लॉजिक है कि अगर आपको, मैं इसके बारे में और भी डिटेल में बात करूँगा डिक्शनरी लिस्ट टपल्स वगैरह के बारे में। यहाँ पे डिक्शनरी इसको कैसे डिफाइन करना है, सिंपल आपको करली ब्रेसेस लगाना है। उसके बाद में आपको इसके अंदर जो भी की होती है, इसमें की वैल्यू पेयर होते हैं डिक्शनरी में। यहाँ पे सिंपल मैंने एज जो है मेरी वो की है, उसके बाद में आपको कोलन लगाना है, उसकी वैल्यू 1 दे दी है। तो ऐसे ही सेम आपको एक और वैल्यू डिफाइन करनी है। यहाँ पे मैं 3 वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ। मैंने 3 वैल्यू डिफाइन कर दी है, ए बी एंड सी, जो कि मेरी ए बी एंड सी जो है मेरी वो की है, एंड जो मेरी 1 2 एंड 3 है वो मेरी वैल्यूज है। यहाँ पे मैंने डी की वैल्यू डिफाइन कर दी, मतलब डिक्शनरी डिफाइन कर दी है। तो अपन इसको इटरेट कर लेते हैं फॉर आई इन डी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे डी लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे सिंपल क्या मिलती है, कीज मिलती हैं। अगर मुझे यहाँ पे वैल्यूज को लेना है तो यहाँ पे मुझे फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे, डॉट वैल्यूज। यहाँ पे मैं वैल्यूज एक्सेस कर सकता हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आई की वैल्यू मेरी 1 आई है जो कि मेरी वैल्यू है, यहाँ पे 2 है। और अगर मैं बाय डिफॉल्ट जो है वो कीज यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर देख सकते हैं यहाँ पे आप, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये मेरी कीज है। तो यहाँ पे अपन डिक्शनरी को भी इटरेट कर सकते हैं लूपिंग के थ्रू, फॉर लूप के थ्रू, व्हाइल लूप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे वीडियो में। मेरा जो अगला टॉपिक है वो मेरा लूपिंग एंड अनपैकिंग है। यहाँ पे एक मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आप बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको डिफाइन किया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने कलेक्शन क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर मेरे पास एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर टपल्स हैं और टपल्स के अंदर भी मेरी वैल्यूज हैं। यहाँ पे मेरा एक ये टपल है, एक ये टपल है और एक ये मेरा टपल है। यहाँ पे अगर आपको इसको एक्सेस करना हो तो आप उसको कैसे करेंगे। जैसे एक अपना पहला मेथड दिखा, मैंने मेथड्स दिए हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मेरा फर्स्ट मेथड जो है वो आप
इस तरीके से कर सकते हैं, फॉर आइटम इन कलेक्शन, जो कि मेरा जो पहला इंडेक्स है उसको I1 में डाल दीजिए, जो सेकेंड इंडेक्स की जो वैल्यू है वो I2 में डाल दीजिए, जो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू वो I3 में डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको फॉर आइटम इन कलेक्शन करना है तो आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में भी आप कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से ये लिस्ट है, तो पर्टिकुलर हर एक इंडेक्स की वैल्यू इस पर्टिकुलर उसके अंदर डाल देगा। तो चलते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आएगा ये एग्जांपल। तो बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये अपन ने बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे लूपिंग, ये सपोज यहाँ पे कलेक्शन मैंने क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि मेरा पुराना एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था उसी को ले लेता हूँ ताकि आपको इजी रहेगा समझने में। और अगर आपको नहीं आता समझ में तो आप प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें हमें, तो हम आपको बता देंगे कि आपको किस तरीके से आप और अच्छे से समझ में आएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ दो वैल्यू ले लेता हूँ। मैंने जो प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने मेंशन किया है उसमें 3 है। तो चलते हैं इसको पहले फर्स्ट मेथड से करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया इन कलेक्शन, ओके, तो यहाँ पे कलेक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद में मेरे को लेना है I1 इज इक्वल टू I ऑफ 0। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलेक्शन है, ये जो पहली वैल्यू है वो मेरी इसके अंदर आ गई। I2 इज इक्वल टू I ऑफ 1। तो यहाँ पे मेरी I2 के अंदर ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसी के साथ में और भी है। अब जो सेकेंड लूप है, जो सेकेंड मेथड है, आप अपन उसको लेके चलते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे लिखा आइटम ले लेता हूँ, आइटम इन कलेक्शन, ओके। तो यहाँ पे लिया मैंने आइटम इन कलेक्शन। तो यहाँ पे I1 कॉमा I2 इज इक्वल टू आइटम। सो आप इस तरीके से भी आप इटरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में 3 वैल्यू है। सो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी ये जो वेरिएबल्स हैं आप इनको भी, जैसे ये नंबर ऑफ इटरेशन, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज 3 है और यहाँ पे आप 2 डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको एरर शो करने लगेगा। तो यहाँ पे आपको I3 देना पड़ेगा, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी वैल्यूज प्रिंट हो गई। जो सबसे पहले कलेक्शन आएगा आइटम के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला कलेक्शन आएगा जो कि एक पहला टपल है वो आएगा। उसके बाद में आपकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी, मतलब असाइन हो जाएंगी I1 I2 एंड I3 के अंदर। उसके बाद में आपकी थर्ड जो सेकंड है X Y एंड Z, तो इस तरीके से आपके सेकंड जो टपल्स की वैल्यूज है वो असाइन हो जाएगी। अब चलते हैं थर्ड कंसेप्ट की तरफ, फॉर I1 कॉमा I2 कॉमा I3 इन कलेक्शन, ओके। तो यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट I1 कॉमा I2 कॉमा I3, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। मतलब पहले सबसे पहले जो है I1 के अंदर A आएगा, फिर I2 के अंदर B आ जाएगा, I3 के अंदर C आ जाएगा। तो पहले कलेक्शन में, मतलब फर्स्ट इटरेशन में मेरी ABC प्रिंट हो जाएगा, फिर सेकेंड जो इटरेशन होगा उसके अंदर मेरा XYZ आ जाएगा। सो ये है लूपिंग एंड अनपैकिंग। सो ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट होते हैं आपका, अगर जो नेस्टेड जो लिस्ट होती हैं उसके लिए यूज़ होती हैं। और नेस्टेड लिस्ट के अंदर भी जो लिस्ट है उसके अंदर, जैसे सपोज यहाँ पे टपल है, अगर आपको डिक्शनरी इसके अंदर, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी आ गई तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3 है। आप इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे के वीडियो में, देखते हैं। सो थैंक यू गाइस, वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल से। सो थैंक यू गाइस।